नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन नबिय्यिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अल-आदियात, सूरह अल-कारिया और सूरह तकासुर का मुताला करेंगे। इब्तिदा में सूरह अल-आदियात की तिलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल-आदियाति ज़बहन, फल-मूरियाति क़दहन, फल-मुग़ीराति सुबहन, फ़असरन बिही नक़अन, फ़वसतन बिही जमअन, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। अफ़ला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फ़िल क़ुबूर, व हुस्सिला मा फ़िस सुदूर, इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह अल-आदियात का खुलासा। सूरह अल-आदियात मक्की व मदनी सूरतों के 7वें ग्रुप की 34वीं मक्की सूरत है। इसमें 11 आयात और एक रुकू है, जो 30वें पारे का 25वां रुकू है। इस सूरत में अल्लाह ने दौड़ने वाले घोड़ों की कसमें खाकर इंसान को ये बात समझाई है कि घोड़ा अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मालिक की ना सिर्फ हिफाजत करता है, बल्कि इसकी हर बात भी मानता है। लेकिन इंसान है कि वो अपने मालिक अल्लाह का दिया हुआ खाता है, लेकिन वो अल्लाह की बात नहीं मानता और शुक्र की बजाय नाशुक्री करता रहता है, जबकि अल्लाह का अता करदा खाने के बाद इसे अल्लाह की इताअत और इसका शुक्र बजा लाना चाहिए। ये सूरत का मुख्तसर सा जायजा था। अब सूरह अल-आदियात की तफसीर अल-नूर। कसम है दौड़ने वालों घोड़ों की, जिनके सीनों से दौड़ते वक्त आवाज़ निकलती है, फिर वो सुम मार कर चिंगारियाँ निकालते हैं। यानी अगर इनका पाँव दौड़ते हुए पथरीली ज़मीन पर आ जाए तो इनके सुमों के नीचे से चिंगारियाँ निकलती हैं। फिर वो सुबह के वक्त तबाही करते हैं। अहले अरब किसी पर हमला करने के लिए हमेशा सुबह के वक्त का ही चुनाव करते थे। फिर वो इससे गुबार उड़ाते हैं। घोड़ा दौड़े तो इससे गिरदो गुबार उड़ता है। फिर दुश्मनों की सफ़ों में अपनी जान की परवाह किए बगैर जा घुसते हैं। बेशक इंसान अपने रब का बहुत नाशुक्र है। यानी एक जानवर अपने मालिक का हुक्म मानते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन की सफ़ों में घुस जाता है, लेकिन इंसान अक्ल व शऊर रखने के बावजूद अपने खालिक मालिक अल्लाह की हुक्म अदूलियाँ करता रहता है। और बेशक वो खुद इस पर गवाह है कि तमाम असबाब ज़िंदगी अल्लाह ही के अता करता है। या ये कि इंसान अपने अमाल के बारे में बखूबी इल्म रखता है कि वो बुरे अमाल कर रहा है या अच्छे, और बेशक वो माल की मोहब्बत में बहुत शदीद है। यानी दुनियावी माल के असूल के लिए वो हर जायज़ और नाजायज़ तरीका ढूंढता रहता है, और वो इस सिलसिले में हर मुश्किल में पड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या वो नहीं जानता कि जब वो कब्रों में पड़े उठाए जाएंगे और जो कुछ इनके सीनों में है सामने आ जाएगा, यानी अमाल तो दरकरार, इंसान के छुपे राज भी ज़ाहिर कर दिए जाएंगे। बेशक इनके रब को इस दिन इनकी पूरी खबर है। ये इस सूरत का मुताला था। अब सूरह अल-कारिया, इस सूरत की तिलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-कारियातु मल-कारिया, वमा अदराका मल-कारिया, यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, व तकूनुल जिबालु कल-अयनिल मनफूश, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिन रादिया, व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, वमा अदराका मा हिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब सूरह अल-कारिया का खुलासा। सूरह अल-कारिया मक्की व मदनी सूरतों के 7वें ग्रुप की 35वीं मक्की सूरत है। इसमें 11 आयात और एक रुकू है, जो 30वें पारे का 26वां रुकू है। इस सूरत में क़यामत का जिक्र किया गया है कि जिनके अमाल नेक होंगे तो क़यामत के दिन इनका नामा अमाल
वजनी होगा, जबकि बुरे अमाल वालों का नाम अमाल हल्का होगा। क़यामत के दिन इनके अमाल को गिना नहीं बल्कि तोला जाएगा कि अमाल में खुशू और खुजू और इखलास का कितना वजन है। इसलिए नेक अमाल को अखलास के साथ करना चाहिए। ये इस सूरत का मुख्तसर सा खुलासा था। अब इस सूरत की तफसीर अल-नूर। दिल दहला देने वाली क्या है? वो दिल को दहला देने वाली। और तुमने क्या जाना कि वो दहला देने वाली क्या है? यानी क़यामत एक हौलनाक हादसे और बहुत बड़ी मुसीबत के नाज़िल होने का मंजर पेश कर रही होगी। जिस दिन लोग पतंगों की तरह बिखरे हुए होंगे, यानी आज के मगरूर और मुतकब्बर इंसान की कोई हैसियत नहीं होगी। और पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह होंगे, यानी पहाड़ गर्दो गुबार बनकर हवा में उड़ रहे होंगे। तो जिनके अमाल के वजन भारी होंगे तो वो मन चाहे ऐश में होंगे, और जिनके अमाल वजन कम होंगे तो इनका ठिकाना जहन्नम का एक गड़ा होगा। और तुम्हें क्या मालूम कि वो गड़ा क्या है? ये एक आग है जो भड़कती रहती है। ये सूरत का मुताला था। अब सूरह अत-तकासुर का मुताला करते हैं। इब्तिदा में इस सूरत की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन लतरावुन्नल जहीम सुम्मा ला तरावुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह तकासुर का मुख्तसर सा खुलासा। सूरह तकासुर मक्की व मदनी सूरतों के 7वें ग्रुप की 36वीं मक्की सूरत है। इसमें 8 आयात और एक रुकू है, जो 30वें पारे का 27वां रुकू है। इस सूरत में इंसान को बताया गया है कि अल्लाह ने जो नेमतें अता की हैं वो तुम्हें गफलत में ना डाल दें। यानी सिर्फ दुनियावी मालो असबाब ही इकट्ठा करने में ना लग जाना, बल्कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का खुलूस से शुक्र अदा करते रहना, क्योंकि क़यामत के दिन तुमसे एक एक नेमत का हिसाब लिया जाएगा। अब सूरह तकासुर की तफसीर अल-नूर। ए इंसान, तुम्हें गाफर रखा माल की कसरत की ख्वाहिश ने, यानी इंसान का दिल माल के असूल की जदोजहद ही में लगा रहता है और वो माल अता करने वाले रब से गाफिल हो जाता है। यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया, यानी मालो दौलत की हवस में ही मर जाते हो। हरगिज़ नहीं, यानी तुम्हारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ऐसी गफलत नहीं चलेगी। बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा, फिर हरगिज़ नहीं, बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा, यानी अपनी मालो दौलत की रस में अपनी मौत ही को भूल गए हो, जिसके बाद तुम्हें अल्लाह के हजूर हिसाब देना होगा। हरगिज़ नहीं, काश तुम्हें यकीन की हद तक इल्म हो जाता कि मौत एक हकीकत है और इसके बाद हिसाब भी लाजमी होना है। और कुरान करीम तुम्हें इल्म के असूल के लिए तीनों ज़राए को वाज़े बयान कर रहा है। मौत का यकीनी इल्म भी वाज़े तौर पर कुरान दे रहा है। ऐन और यकीन कि हर रोज़ तुम इंसानों को मरते हुए अपनी आंखों से देखते हो, और ना मानने वालों मौत के बाद हयात का हकीकी इल्म भी तुम्हें क़यामत के दिन मालूम हो जाएगा। बेशक है गाफिल इंसान, तुम ज़रूर जहन्नम को देख लोगे, ये इल्मुल यकीन है। फिर बेशक तुम इसको ऐनुल यकीन के साथ देख लोगे, यानी अपनी आंखों से भी देख लोगे। फिर इस दिन ज़रूर तुमसे नेमतों की पुरसश होगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।